नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जून सन 2025। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में हजारों युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, इसी महीने जारी होंगे ये रिजल्ट। हरियाणा में ड्रोन रखेंगे फसल की बीमारियों पर नजर, किसानों को मिलेंगे तगड़े फायदे। हरियाणा बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11 लाख लोग करेंगे योग, कुरुक्षेत्र में जुटेंगे 1 लाख साधक। हरियाणा में पशुपालकों को मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का कर्ज, योजना का लाभ उठाएं, विभाग गांव-गांव जाकर देंगे जानकारी। हरियाणा के गांव में रोजगार के अवसर, CSC पर होंगी भर्तियां, हर पंचायत में होगा CPLO, सरकार 4,500 लैपटॉप खरीदेगी। हरियाणा CET अपडेट, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 18 साल से कम नहीं दे सकेंगे परीक्षा। हरियाणा कॉलेजों में दाखिले के लिए 26 जून को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट, 30 जून तक जमा कर पाएंगे फीस। हरियाणा में बकाया बिजली बिल पर ब्याज माफी की घोषणा, एक मुश्त भुगतान पर 10% मिलेगी छूट। सोनीपत पुलिस में SPO की भर्ती, 16 जून से 51 पदों के लिए मांगे आवेदन, 19 तक अप्लाई कर सकेंगे पूर्व सैनिक। अहमदाबाद विमान हादसा, 270 शव बरामद, 7 की पहचान हुई, ब्लैक बॉक्स मिला, इसका डेटा बताएगा क्यों हुआ प्लेन क्रैश। और इजराइल का दोबारा से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला, ईरान ने जवाब में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, दावा इजरायली रक्षा मंत्रालय में गिरी मिसाइल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। सूरज की तीखी किरणों ने धरती को तपाना शुरू कर दिया है। सुबह होते ही तेज धूप और लू लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है, जो गर्मी की मात्रा को दर्शाता है। सिरसा राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहाँ का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में शुक्रवार को अचानक दोपहर बाद मौसम बदला। भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा के भावदीन में बारिश दर्ज की गई। हिसार में बरवाला के गाँव किरोड़ी और फतेहाबाद के बूथन में जोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरे। आज यानी 14 जून को 4 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में 25% तक बारिश हो सकती है, तो वहीं 18 जिलों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 15 जून को 12 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात व पलवल में 25% तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 10 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 16 जून को 11 जिलों मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में 25% तक बारिश के आसार हैं। बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा। तो वहीं 17 जून की बात करें तो 4 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यमुनानगर व करनाल में 50% तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 14 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 25% तक बारिश हो सकती है। 4 जिलों में मौसम नॉर्मल रहेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा, जिला करनाल द्वारा मेट्रन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष हो सकती है। इंटरव्यू की तिथि 20 जून 2025 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती के लिए आपको इंटरव्यू में हिस्सा लेना होगा। उम्मीदवार JNV VPO सग्गा, नीलाखेड़ी, करनाल, हरियाणा, पिन 132001 पर सुबह 9 बजे इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने फसल संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की है। फसलों में बीमारियों से निपटने के लिए सरकार अब ड्रोन की सहायता लेगी। कपास, धान, चना और आलू सहित सब्जियों से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड यानी दृश्य के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर फसलों में होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 5,000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अगली 1 तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई जाए। ड्रोन तकनीक का उपयोग प्राकृतिक खेती, विशेष रूप से जीवामृत के छिड़काव के लिए किया जाएगा और इसके लिए किसानों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीक के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर अग्रसर हो सकें।
हरियाणा 21 जून को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का गवाह बनने की तैयारी कर रहा है। राज्य के 22 जिलों और 121 खंडों में एक साथ आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में लगभग 11 लाख से अधिक लोग भाग लेने का दावा किया जा रहा है। अवसर रहेगा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्म का संदेश दिया था। यहाँ योग गुरु स्वामी रामदेव स्वयं उपस्थित रहकर लोगों को योगाभ्यास करवाएंगे। इस आयोजन में 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी खुद इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के गांवों में स्थापित किए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटरों यानी सीएससी पर बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। इन नियुक्तियों में शामिल होने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 6,000 रुपए का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर अतिरिक्त फीस भी मिलेगी। इस योजना का दोहरा उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को उनके घर के नजदीकी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाना और साथ ही इस पहल से जुड़ने वाले युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना। हरियाणा सरकार अपनी ग्राम पंचायतों को पहले से ही हाईटेक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने गांव में बनाए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटरों में आवश्यक उपकरण जैसे कि लैपटॉप और प्रिंटर का प्रबंध करें। इन सेंटरों के लिए उपयुक्त स्थान और वहां काम करने वाले स्टाफ के बैठने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की रहेगी। सरकार ने ग्राम पंचायतों और क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स यानी सीपीएलओ को नवीनतम लैपटॉप उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। पहले चरण में कुल 4,500 लैपटॉप खरीदने का निर्णय लिया है। इन लैपटॉप की खरीद सरकार की नोडल एजेंसी हार्टून के माध्यम से की जाएगी। हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट जो रही युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत जल्द 10,000 पदों का परिणाम घोषित कर सकता है। कमीशन की ओर से ग्रुप डी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा एसएससी सभी पेंडिंग पड़े रिजल्ट को इसी महीने की 30 तारीख तक घोषित कर सकता है। ऐसे में बहुत जल्द बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिल सकता है। साल 2024 में हुई कॉमन ग्रुप के 1290 पद और साल 2025 की ग्रुप डी भर्ती के 7,596 पदों पर प्रदेश सरकार हरियाणा एसएससी को चयन सूची भेजने का आग्रह कर चुकी है। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि रिजल्ट घोषित होने की प्रक्रिया पर तेजी से काम हो रहा है। जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें जल्द ही घोषित किया जाएगा। शेष काम जो अधूरा पड़ा है उसे भी इसी महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक यानी यूजी के एडमिशन के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16 जून तक बढ़ाए जाने के बाद अब 26 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। सभी विद्यार्थी 30 जून तक फीस भर पाएंगे। दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 22 जून तक की जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपत्ति होगी तो SMS से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26 जून को जारी की जाएगी ताकि कोई आपत्ति हो तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर किया जा सके। पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 26 जून को जारी होगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम शामिल होगा वे 27 जून से लेकर 30 जून तक फीस भर पाएंगे। वहीं दूसरी फाइनल मेरिट लिस्ट 3 जुलाई को जारी होगी। इसी सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वे 4 से 7 जुलाई तक फीस भर पाएंगे। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के एडमिशन के बाद जो सीट खाली बच जाएंगी उन सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 9 जुलाई से शुरू होगी। वहीं नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 10 जुलाई से फिर से खोला जाएगा। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ रोहतक के महम में बिजली विभाग द्वारा बकाया बिजली बिलों के भुगतान को लेकर राहत देने की घोषणा की गई है। विभाग ने बताया कि बिजली बिलों पर लगे सभी ब्याज को माफ कर दिया है। साथ ही बकाया बिजली बिल का एक मुश्त भुगतान करने पर 10% की अतिरिक्त छूट का लाभ भी देने का प्रावधान किया गया है। बिजली विभाग के SDO संजीत कुमार ने बताया कि बकाया बिजली बिल के एक मुश्त भुगतान पर 10% की छूट दी जाएगी। जो बिजली उपभोक्ता एक मुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है उनके लिए किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। उपभोक्ता 4 द्विमासिक या फिर 8 मासिक किस्तों में अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। SDO संजीत कुमार ने बताया कि ये योजना उन सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक साबित होगी जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इस योजना का लाभ उठाकर ऐसे उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान कर सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।
गुरुग्राम जिले में शुक्रवार को कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि सभी मरीजों का कोई भी यात्रा इतिहास नहीं होने से महामारी की आशंका बन गई है। हालांकि सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उनकी लगातार निगरानी कर रही है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को नियमित स्वास्थ्य जाँच और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि कोविड के प्रसार को रोका जा सके। सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नागरिकों को सावधानी बरतनी होगी। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। भिवानी में स्थित चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय यानी CBLU राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक नया कोर्स शुरू किया है। स्वर्ण जयंती यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रारंभ किए गए इस कोर्स का नाम BSc मेजर इन फिजिक्स यानी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। कोर्स का मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर डिवाइस का निर्माण, डिजाइन और अनुप्रयोग के सिद्धांत पर होगा। ये कार्यक्रम छात्रों को आधुनिक तकनीक और बहुविषयक पाठ्यक्रमों के माध्यम से समग्र विकास प्रदान करेगा। प्रोफेसर जैन के अनुसार यह उद्योग आधारित अत्याधुनिक पाठ्यक्रम है जो कि NEP 2020 के अनुरूप है और छात्रों को सर्टिफिकेट, UG डिप्लोमा, UG डिग्री या ऑनर्स के साथ मल्टीपल एग्जिट का विकल्प प्रदान करता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थी इसरो और नासा जैसी विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ सेमीकंडक्टर विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयों में अपना कैरियर बना सकते हैं। विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ संभावित सहयोग पर भी काम कर रहा है जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिल सके। इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सोनीपत जिला पुलिस आयुक्तालय में विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के 51 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 16 जून 2025 से प्रारंभ होगी। आवेदक गोहाना रोड स्थित जिला पुलिस लाइन के रोज नामचा और वेलफेयर ब्रांच में अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन जमा करवाने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। यह प्रक्रिया 19 जून 2025 तक चलेगी। भर्ती में पूर्व सैनिकों, CAPF और HISF व HAP के पूर्व सिपाहियों को वरीयता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 15 दिन का कैप्सूल कोर्स करवाया जाएगा। आवेदक की आयु 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदकों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी प्रमाणित प्रतियां, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, श्रेणी 1 का चिकित्सा प्रमाण पत्र और 4 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे। हरियाणा सरकार पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। भिवानी जिले में शिवानी SDM विजया मलिक ने इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना के तहत एक दुधारू पशु वाले पशुपालक को 1,60,000 रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। कर्ज की राशि पशुओं की संख्या के हिसाब से तय होती है। प्रति भैंस 60,249 रुपए और प्रति गाय 40,783 रुपए का लोन मिलता है। अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए और भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए प्रति पशु दिए जाते हैं। एक पशुपालक अधिकतम 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकता है। इस पर 7% की दर से ब्याज लगता है। कर्ज की राशि आसान किस्तों में चुकाई जा सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल आप पशुओं की देखभाल, चारा, दवाई और बाड़ा निर्माण में किया जा सकता है। SDM ने विभागों को गांव-गांव जाकर योजना की जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान में एयर स्ट्राइक की है। इजराइल फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात दोबारा से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई है तो वहीं 350 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। जवाब में ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी हैं, जिसमें 63 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा मिसाइल ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया। हमले से पहले इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले यानी शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु ठिकानों और कई मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाया था। इस हमले में 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा कमांडर्स मारे गए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा परमाणु समझौता करें वरना बड़ा हमला होगा। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल की लड़ाई उनके साथ नहीं बल्कि ईरानी सरकार के साथ है।
मानसून के मुंबई छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुकने के कारण दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में पारा 49.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार छठे दिन श्री गंगानगर देश में सबसे अधिक गर्म शहर रहा। उधर भीषण गर्मी के चलते उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां 15 दिन और आगे बढ़ा दी है। अब स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। पूर्वी राजस्थान, जम्मू संभाग, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चली, तो वहीं देश के 22 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मानसून के 25 जून तक उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में पहुंचने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक 22 से 23 जून तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में दस्तक देता है, तो वहीं 11 जून तक मुंबई पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। अनुमान है कि मानसून 25 जून तक उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा। राजस्थान में 14 व 15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटा, उदयपुर संभाग से बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 20 जून तक बढ़ते बढ़ते जयपुर, भरतपुर संभाग के एरिया को कवर करेगा। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद 13 जून को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी करीब 169 अंक की गिरावट रही और ये 24,718 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 4 में तेजी और 26 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं एयर इंडिया की विमान के क्रैश होने के बाद एयरलाइन कंपनियों के शेयर भी टूटे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का शेयर 4% गिरा। स्पाइस जेट 1.61% टूटा है। वहीं एयर इंडिया को ऑपरेट करने वाले टाटा ग्रुप के सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सोने का भाव 1,603 रुपए बढ़कर 99,058 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी में भी तेजी देखने को मिली और ये 669 रुपए बढ़कर 1,06,167 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,550 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,100 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।